back with a new episode of Teenage Skincare, how to take care of skin when you are a teenager. This includes people who are 12 years old and who are going up to the age of 20. अच्छा जी, सबसे पहले जो आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये कि आपकी स्किन टाइप क्या है. मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसमें जितने लोग मैंने देखे हैं टीनेजर्स हु कम टू मी एंड आस्क मी अबाउट देयर स्किन, दे आर ऑल कंप्लेनिंग दैट दे हैव ऑयली स्किन टाइप्स. अच्छा, बहुत ज़्यादा जो यंग लोग होते हैं उनको ये लगता है कि उनकी स्किन ऑयली है, मगर ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्किन ऑयली हो, बिकॉज़ उस वक्त आपको फ़ील होता है क्योंकि आपकी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होती है. आप यूजुअली अपनी स्किन केयर रूटीन्स पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते और आपको ये फ़ील होता है कि जी आपकी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है, बट दैट्स नॉट रियली द केस. सो मोस्ट ऑफ़ यू विल फील कि जी मेरी स्किन ब्रेकआउट करती है. डेफिनेटली व्हेन यू गोइंग इनटू योर टीन्स आपकी स्किन के हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपकी स्किन टाइप चेंज हो रही होती है. और जो हमारी स्किन है ना वो बहुत इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ऑर्गन इन द बॉडी. व्हाट इट डज़ इज़ कि ये आपको क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा आप ऑब्वियसली कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं और आप रात को पॉसिबली नींद पूरी नहीं हो रही बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है, तो आपकी स्किन जो है वो ओवर कॉम्पनसेट करती है. वो ये समझती है कि जी मुझे पूरी हाइड्रेशन नहीं मिल रही, तो मैं स्किन को इम्प्रूव करने के लिए इसका बैरियर को थिक करूँ, और बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है. तो ज़रूरी नहीं कि आपकी स्किन टाइप ऑयली हो, ये हो सकता है कि आपकी स्किन ओवर कॉम्पनसेट कर रही है जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है कि आपकी स्किन ऑयली है. अगर आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ओवर टाइम आपकी स्किन नॉर्मलाइज कर जाए, या व्हेन यू एंटर योर 20s यू रियलाइज दैट यू नेवर रियली हैड ऑयली स्किन एंड यू बीन यूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑल दिस वाइल. बिकॉज वॉट वी डू इज़ कि हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं ऑयली प्रोडक्ट इस्तेमाल ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर करके. उससे वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी वजह से और मज़ीद हमारे 20s में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. So today I'm just going to do and also another thing I feel is कि जो स्किन केयर है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग होती जा रही है ओवर टाइम. समझ नहीं आती कि क्या चीज़ हमें सूट करेगी, क्या प्रोडक्ट मुझे इंक्लूड करना चाहिए अपनी रूटीन में, क्या प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए. बिकॉज एज यंग पीपल हमें इतनी नॉलेज ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट एक टीनेजर इस्तेमाल कर सकती है और कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्किन केयर इज़ and to find out कि which product will be most suitable for you. So I'm going to list down just few basic do's and don'ts कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ आपको definitely नहीं करनी. So starting off with simple do's and don'ts on what to do. First thing is कि cleanse. You you must cleanse your skin before you go to bed every night, and you must wash it with maybe just water या सिर्फ पानी से या एक बहुत माइल्ड फेस वॉश से इन द मॉर्निंग. तो आपने क्लेंस करना बिल्कुल नहीं भूलना. यू मस्ट बी वेरी रेगुलर विद क्लेंजिंग. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर स्किन केयर रूटीन. क्लेंजिंग इज़ आप ऐसे समझिए कि क्लेंजिंग इज़ हाफ ऑफ वॉट योर स्किन नीड्स. सो मेकिंग अच्छा प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट के लिए आपकी स्किन तैयार हो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए. अगर उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं और उसके अंदर पोल्यूटेंट्स लगे हुए हैं और फ्री रेडिकल्स हैं तो वो प्रोडक्ट अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो सब इस बैक्टीरिया को अपनी स्किन के अंदर ले जाएगा. तो आपने अपनी स्किन को क्लेंस ज़रूर करना है. दूसरी बात ये है कि एज यंग पीपल, आई नो हम सब एक दफ़ा यंग थे, वी आर वेरी इम्पेशेंट विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स. हमें लगता है कि बस फटाफट हमें रिजल्ट आ जाना चाहिए और जल्दी से मेरी स्किन बहुत अच्छी हो, मैं अगले दिन सुबह उठूँ तो स्किन बहुत अच्छी हो. ऐसा बहुत मुश्किल है. स्पेशली अगर आपने अपनी स्किन को अभी अंडरस्टैंड करना है तो आपको उसको वक्त देना है कि आपकी स्किन के प्रोडक्ट उसके ऊपर असर अपना दिखाएं. मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को आपकी स्किन पे रिजल्ट दिखाने के लिए वो है 2 वीक्स. 2 वीक्स बहुत लंबा अरसा नहीं होता. 2 वीक्स आपने कंसिस्टेंटली अपनी क्लेंजिंग, एप्लीकेशन ऑफ सिरम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्चराइज़र करनी है, और उसके बाद आपने ये जज करना है कि आपकी स्किन टाइप जो है वो क्या है और ये कि आपको वो प्रोडक्ट सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो प्लीज़ मेंटेन अ सिंगुलर स्किन केयर रूटीन विद द सेम सेट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर यू फील कि जी मुझे ये प्रोडक्ट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा. तीसरी चीज़ जो ये है कि क्लेंस करने के बाद टोनर एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है. टोनर का मतलब वो नहीं है जो हमें अक्सर मार्केट में टोनर्स अवेलेबल होते हैं. आपने हमेशा टोनर की बॉटल को
की इंग्रेडिएंट्स चेक करनी है और आपने देखना है कि उसमें अल्कोहल बिल्कुल भी ना हो। अगर किसी भी टोनर में अल्कोहल है तो वो टीनेज स्किन के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल और डैमेजिंग है, वो आपने यूज़ नहीं करना। आप बेसिक रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ कर लें। हमारे पास एक्वा लुमिनाइजिंग एसेंस के नाम से एक हाइड्रेटिंग टोनर है। टोनर का मकसद क्या होता है? टोनर जो है वो आपकी स्किन की डीपर लेयर्स को हाइड्रेशन पहुंचाता है ताकि आने वाले सिरम्स की अब्जॉर्प्शन बेहतर हो। यानी कि आपको समझिए कि टोनर का काम है आने वाले सिरम्स की एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना, आपकी स्किन को प्रिपेयर करना कि वो आने वाला मॉइस्चराइज़र और सिरम को बेहतर एब्जॉर्ब करे और उसको बेहतर आपकी स्किन के साथ आपकी स्किन को, यानी कि आपकी स्किन इसका प्लेटफॉर्म बन जाए, उसका बैरियर जो है वो तैयार हो कि आने वाले सिरम की एफिकेसी वो जज कर सके और उसको एब्जॉर्ब होने दे। सिरम टोनर्स अक्सर लोग अपनी जो है ना स्किन केयर रूटीन में से स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। येस डेफिनेटली जो वो अल्कोहल बेस्ड टोनर और एस्ट्रिंजेंट्स बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन के लिए लोग सजेस्ट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। आप टोनर्स जो है उनमें बेसिकली उनका काम होता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करना। तो हाइड्रेट करने का मकसद क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो तैयार हो, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि आपकी स्किन तैयार हो कि आने वाला सिरम और मॉइस्चराइज़र उस पर बेहतर असर कर सके। तो आपने इस बात को नहीं भूलना कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है विद अ टोनर। उसके बाद आपने, अगर आपको एक्नी है और आपको उसके दाग पड़ते हैं या आप उसको टच करते हैं, तो आपने ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर रूटीन में कोई ना कोई एसिड बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, विच मीन्स कि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड हो। ये AHA और BHA के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसमें फेस वॉश भी आते हैं, इसमें टोनर्स भी आते हैं, इसमें मेकअप रिमूवर्स भी आते हैं। आपने वो चीज़ यूज़ करनी है, बस ये देखना है कि उनकी परसेंटेज और pH वैल्यू क्या है। आपने 3.5 और 4 से लोअर pH वैल्यू का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, और आपने 7% AHA और 0.5% BHA से ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, और एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अगर आपके फेस वॉश में भी एसिड्स हैं और आपके टोनर में भी एसिड्स हैं तो उनका बिल्डअप हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होगी और आपके आने वाले प्रोडक्ट्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपका स्किन का बैरियर ख़राब हो जाएगा। सो यू मस्ट मेंटेन योर स्किन बैरियर, ओनली यूज़ वन प्रोडक्ट with these acids at a time, see how your skin adjusts and then go on to the next. केमिकल एक्सफोलिएंट्स इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपने पिंपल्स स्पॉट्स को टच नहीं करना, उनको पिक नहीं करना, उन पिंपल्स को पॉप नहीं करना है, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। वो मैक्सिमम 10 डेज़ में चले जाएंगे। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो वो पीछे दाग भी छोड़ जाएंगे, बिकॉज वो स्किन डैमेज हुई हुई है। अगर आप ये केमिकल एक्सफोलिएंट्स इस्तेमाल करेंगे तो वो स्किन रिन्यू होती रहेगी और वो दाग नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग इस एज में रेटिनॉल्स भी सजेस्ट करते हैं। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट रेटिनॉल्स, देयर इज नो हार्म इन यूजिंग अ माइल्ड रेटिनॉल फॉर योर एक्नी स्कार्स। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की राय के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग दैम। बस ये है कि रेटिनॉल आपने ओवर द काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन रेटिनॉल नहीं यूज़ करना, आपने तकरीबन 0.5 बायो अवेलेबल रेटिनॉल इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट्स मुझे मालूम नहीं है कि मार्केट में क्या अवेलेबल हैं, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है और कितना परसेंटेज का रेटिनॉल वो उस प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तीसरी चीज़ ये है कि ऑयली स्किन टाइप्स वाले लोग बार बार ये मिस्टेक करते हैं कि वो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते। उन्हें लगता है कि हाँ जी मैंने एक बेसिक सिरम लगा लिया है और उससे मुझे आई फील लाइक माई स्किन डजंट नीड इट, और वो मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हैं। ये बिल्कुल कभी भी नहीं करना। इवन तो आपकी स्किन ऑयली लगेगी, आपके मुंह पे स्वेटिंग होगी, आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लेयर्स लगा ली हैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना। स्पेशली टीनेज लड़कियाँ, चाहे वो कुछ भी ना लगाएं ना, सिर्फ मुंह धोएं और मॉइस्चराइज़र लगा लें, दैट इज़ इनफ। तो ज़रूरी है कि आप अपने मॉइस्चराइज़र को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मॉइस्चराइज़र के ऊपर सुबह में एक 50 SPF की सनस्क्रीन ज़रूरी है लगानी, बिकॉज हम यंग होते हैं, हमें फील नहीं होता कि हमारी स्किन कभी ख़राब होगी, और हम वी आर प्रोन टू टेकिंग रिस्क। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यंग गर्ल्स स्टार्ट अप्लाइंग SPF at an early age so that there is no sun damage. By the time they reach their 30s, there is no sun damage जिसको उन्होंने रिवर्स करना है। तो if you create good skincare habit from the beginning, your skin will thank you later.
अच्छा जी, उसके अलावा आपने काम क्या करना है कि जब आपने SPF लगानी है तो आपने अगेन रात को वो SPF धोकर मुंह पे से सोनी है, और SPF आसानी से नहीं उतरती, उसके लिए एक फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो यू मस्ट यूज़ अ माइल्ड फेस वॉश एंड you must wash off your skin at night before you go to sleep. Another thing that I would like to clarify right here is कि lots of people don't understand कि जी एक हाइड्रेटर और एक मॉइस्चराइज़र में क्या फ़र्क है. अच्छा, हाइड्रेटर वो चीज़ होती है जो कि आपकी स्किन को पानी पहुंचाती है, बेसिकली वाटर इन सम फॉर्म. जितना पानी पीना ज़रूरी है उतना ही अपनी स्किन को पानी पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है. मॉइस्चराइज़र जो है वो उस हाइड्रेटर के पानी को सील इन करता है, लॉक करता है. लेकिन अगर आपकी स्किन पे पहले से कोई हाइड्रेटर नहीं है और आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा दिया तो उसने लॉक तो कर दिया, लेकिन अभी भी स्किन को प्यास, द स्किन इज थर्स्टी, इट इज स्टिल वांटिंग अ ड्रिंक ऑफ वाटर एंड यू आर सेइंग नहीं तुम पानी नहीं पियो, तुम ऐसा करो ये ऑयल पी लो. तो आप खुद सोचें कि एक स्किन इज थर्स्टी एंड यू पुट ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ऑन इट, तो उसका क्या हाल होगा. इसमें यह कि जी मैं मॉइस्चराइज़र तो बहुत लगा रही हूँ लेकिन मेरी स्किन पैची हो रही है और उसमें फ्लेकिंग हो रही है. ये तब होती है जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, ऑयली एंड डिहाइड्रेटेड, बिकॉज योर स्किन नीड्स वाटर एंड इट नीड्स ऑयल. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट लगाने से पहले वाटर बेस्ड हाइड्रेटर ज़रूर लगाएं. हमारे एक्वा लुमिनाइजिंग एसेंस और हाइलुरोनिक एसिड सीरम का मकसद ये है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन पहुंचाएं. तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक हाइड्रेटर लगाएं और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं. सो फॉर ऑल दीज टीनेज गर्ल्स हु आर वरीड अबाउट देयर स्किन, लेट्स से कुछ प्रोडक्ट जो आप अभी अपनी स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नंबर 1 इज़ अ विटामिन सी सीरम. This is the vitamin C serum we have in our product line. You can start using a niacinamide serum. This is the niacinamide serum we have in our product line. And a toner, which is the aqua luminizing essence. You can also use products that include hyaluronic acid. We have a similar product in our product line. So ये 4 products आप बगैर सोचे समझे अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि चारों करें, इनमें से आप 2 भी कर सकते हैं. I would personally go with a definite vitamin C. Vitamin C is excellent to begin making good skincare habits. और दूसरा है aqua luminizing essence because it's a toner and it helps prep your skin so that the oncoming serums will improve the skin and will help absorb better. Now let's begin with simple don'ts. What not to do in your skincare routine when you are a teenager. सबसे पहला है कि क्लेंस करना नहीं भूलना, मॉइस्चराइज करना नहीं भूलना. ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो कि आपकी स्किन रिग्रेट करती है लेटर ऑन, और एज यू गेट ओल्डर आपको फील होता है कि नहीं मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं एंड यू नेवर रियलाइज़ कि ये इस वजह से हुई हैं क्योंकि आपने अपने यंगर एज में क्लेंस नहीं किया, मॉइस्चराइज नहीं किया और सनब्लॉक नहीं लगाया. उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी है कि आपने अपना पिलो केस, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आपने अपना पिलो केस हर 2 दिन के बाद चेंज करना है. और आपने अपना टॉवल जिससे आप फेस को करती हैं, सुखाती हैं फेस वॉश करने के बाद, उसको एवरी डे चेंज करना है. या तो बेस्ट के सिनारियो आप टिश्यू पेपर यूज़ करें चेहरा सुखाने के लिए, लेकिन अगर आप टॉवल यूज़ करती हैं हैंड टॉवल तो उसको आपने डेफिनेटली एवरी डे चेंज करना है. और आपने अपना पिलो केस एवरी 2 डेज धुलवा के नया पिलो केस इस्तेमाल करना है. तीसरी स्किन केयर प्रॉब्लम मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा टीनेजर्स करते हैं वो ये है कि वो मिस्ट और स्प्रेज को ड्यूरिंग देयर स्किन केयर रूटीन इस्तेमाल करते हैं. आपने अगर मिस्ट और स्प्रे इस्तेमाल करना है तो आपने उसको सिर्फ एट द बिगिनिंग लगाना है, ताकि कि अगर आपने फेस वॉश किया और आपका चेहरा ड्राई हो गया है तो आपने उसको स्प्रे करके डैम्प कर लेना है. बिकॉज हर एक सिरम डैम्प स्किन पे बेहतर एब्जॉर्ब होता है रादर देन कि वो ड्राई स्किन पे एब्जॉर्प्शन उसकी हो. तो आपने सिर्फ एज अ फर्स्ट स्टेप आप उसको रोज़ वाटर का या बहुत सारे ये टोनर्स जो स्प्रे फॉर्म्स में आते हैं तब करना है. तो आपने उसको सिर्फ इन टोनर के स्टेप के ऊपर मिस्ट करनी है. आपका बेसिक स्किन केयर के स्टेप्स क्या होते हैं? क्लेंस, टोन, केमिकली एक्सफोलिएट, सिरम, मॉइस्चराइज़र और SPF. ये 6 स्टेप्स हैं जो आपने ज़रूरी करने अपने दिन के टाइम के स्किन केयर रूटीन में. थोड़ा सा आपने अपनी स्किन के लिए अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, कुछ ईटिंग हैबिट्स चेंज करने हैं. मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप 3 चीज़ें अपनी ये लाइट बहुत फ़नी हो रही है, बार बार कभी तेज़ हो रही है कभी हल्की हो रही है. एनीवेज मूविंग ऑन, आपने अपनी स्किन के लिए
आपने अपनी डाइट को इस तरह मॉडिफाई करना है कि आपने शुगर्स बहुत ही मिनिमम कर देनी है। जिन लोगों को शुगर से एडिक्शन नहीं है, जो बार बार मीठा खाने को दिल नहीं करता, वो कोशिश करें कि वो दिन में चीनी किसी फॉर्म में भी ना लें। हर बेकरी आइटम में चीनी होती है, हर वाइट रंग के प्रोडक्ट में चीनी होती है, जैसे कि ब्रेड हो गया, नान हो गया। तो आपने किसी भी किस्म के शुगर या शुगर डेरिवेटिव को अवॉइड करना है। दूसरी ये है कि आपने फ्राइड फूड्स नहीं खाने, बिकॉज फ्राइड फूड्स जो हैं उसके अंदर भी आपके बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स हैं विच आर नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर स्किन, दे आर जस्ट गोइंग टू कॉज इट फर्दर डैमेज। और तीसरी चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्नी फेस कर रही हैं तो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मदर्स परेशान होंगी इस बात को सुन के कि जी दूध नहीं पिलाना बच्चों को, दही नहीं खिलाना, लेकिन हम दूध और दही बेसिकली कैल्शियम की वजह से खिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अंडों में कैल्शियम इससे ज़्यादा अवेलेबल होती है, तो उन खानों को ऑप्ट करें, दूध और दही को अवॉइड करें। दूध और दही और चीज़ छोड़ने के विदिन 1 वीक आप देखेंगे कि आपके चेहरे की एक्नी काम डाउन हो चुकी है, बिकॉज दूध जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम है। जब आप उसको खाते हैं तो आपके मसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है, और आप ये देखें कि हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर यही लिखा होता है कि इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। हर जो चीज़ अच्छी है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली ये खाना खा रहे हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी है, तो वो आप खुद सोचें कि आप दूध पीते जाएंगे और ऊपर टॉपिकली आप जितनी भी एक्नी की सिरम्स या क्रीम्स लगा लें, उनका आपको उस तरह फ़ायदा नहीं होगा। सो सम थिंग्स यू नीड टू अप्लाई ऑन योर फेस एंड सम थिंग्स यू नीड टू चेंज विद इन योर बॉडी। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल। सिर्फ एक चेंज देखने के लिए इन चीज़ों को 2 वीक्स करके देखें। 2 वीक्स के लिए शुगर छोड़ दें, 2 वीक्स के लिए फ्राइड फूड्स छोड़ दें और 2 वीक्स के लिए डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दें, और आप खुद देखें कि आपकी स्किन का क्या उसमें फ़र्क आता है। और उन्हीं 2 वीक्स के लिए एक पक्का स्किन केयर रूटीन अप्लाई करें, जिसमें आपके पास मिनिमम 4 प्रोडक्ट्स हो। एक अच्छा फेस वॉश हो, एक अच्छा टोनर हो जैसे कि एक्वा लुमिनाइजिंग एसेंस है, एक विटामिन सी सिरम हो और एक मॉइस्चराइजर हो। और ज़्यादा चीज़ें ना इस्तेमाल करें, ये 4 करें और साथ एक SPF इस्तेमाल कर लें। आप इन 5 चीज़ों के साथ विदिन 2 वीक्स, दिस इज़ अ 2 वीक चैलेंज, आप खुद देखेंगे आपकी स्किन कितना इम्प्रूव कर जाती है। So hope you like this video. Let me know in the comments below if you've seen a change in these 2 weeks. Thank you.